गाइस, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे नहीं पता, ऐसे बैठे बैठे कुछ मन में ख्याल आया तो आज मैं उन पेरेंट्स से कुछ पूछना चाहती हूँ, उन माँ बाप से जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो लोग हमेशा लव मैरिज के इतने अगेंस्ट क्यों होते हैं। मतलब क्या पर्पस क्या है उनका, क्यों वो हमेशा एकदम से कोई भी अगर लव मैरिज का प्रपोजल रखता है, उनका बेटा हो बेटी हो, एकदम उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत वियर्ड होता है, एकदम गुस्से वाला। मतलब ये नॉर्मल प्रैक्टिस है मोस्टली पेरेंट्स की। ऐसा क्यों होता है? मतलब लाइक पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी खुश रहे शादी के बाद। ठीक है, अगर आपका बच्चा कोई भी लव मैरिज कर रहा है, उसने अपना एक लाइफ पार्टनर चूज किया है, ठीक है, वो इनफ मैच्योर्ड है कि उसने ठीक है अपना लाइफ पार्टनर चूज किया। कास्ट की बात आती है, आप लोग कास्ट की बात करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज कर ली, हमारी जात बिरादरी का नहीं है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जात बिरादरी क्या करेगी अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी शादी के बाद खुश ही नहीं है, शादी के कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद ही वो इस स्टेज तक पहुंच जाए कि या तो लड़की सुसाइड कर ले या फिर लड़का सुसाइड कर ले। आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है ये कि लड़के भी सुसाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कितने सारे केसेस हुए हैं कि लड़के खुद सुसाइड कर रहे हैं, लड़कियों से परेशान हो गए हैं। सेम चीज चल रही है। मैं किसी को भी इस तरीके से नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ लड़की को ही मैं फेवर करूंगी कि मैं लड़की हूं तो मैं लड़की की ही फेवर करूंगी। नहीं, मैं दोनों की साइड से बोल रही हूँ। तो मेन है कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी खुश रहे, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। मैं उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके सामने कोई प्रपोजल लेके आ रहा है कि हाँ मुझे लव मैरिज करनी है, मैंने इस बंदे को या बंदे को पसंद किया हुआ है, तो प्लीज एक बार उससे मिलिए जरूर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम हाँ कर दीजिए, हाँ मत कीजिए, एटलीस्ट आप उनसे मिलिए तो सही, उन्हें देखिए, उसकी फैमिली से मिलिए, पूरा बैकग्राउंड देखिए। अगर आपको ठीक लगे, आपकी तो यार मेहनत बच रही है, आपको इतना स्ट्रगल करना ही नहीं है अपने बच्चे के लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए। आपको ये देखना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा बेटी खुश रहेगा। अरेंज मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज में भी ना कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, मेरी खुद की लाइफ का भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि लव मैरिज हुई है, सक्सेसफुल चल रही है, अरेंज मैरिजेस हुई हैं, उसमें हर मतलब लाइक 6 महीने में रिश्ते टूटते देखे हैं मैंने, 2 साल में रिश्ते टूटते देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, आप अपने बच्चों को समझो, प्लीज समझो। कुछ नहीं होता है, कुछ जात बिरादरी कुछ नहीं करेगा। जात बिरादरी आपको कोई खाना देने नहीं आती आपके घर पे। आपको अपनी फैमिली, आपकी अपनी एक छोटी सी फैमिली है, अगर आप अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाओगे ना तो बाहर वाले के किसी रिश्तेदार की, किसी समाज की कोई औकात नहीं है कि कोई आके आपको बोल जाए कि हाँ भाई तुमने इस लड़के से या लड़की से शादी क्यों करवा दी अपने बच्चे की। आपको उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके बच्चे की खुशी के लिए। आपने अगर उसको अननेसेसरी किसी के भी साथ शादी करा दी, अरेंज मैरिज करा दी, क्या रिजल्ट होगा उसका? वो बच्चा तो मतलब घुट घुट के जीता रहेगा ना, क्योंकि उसके माइंड में वही सब चीजें चलेंगी, नहीं यार मुझे उससे शादी करनी थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। तो आप खुद सोचिए, आप 1 नहीं 2 नहीं टोटल 4 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। पहली अपने बच्चे की, दूसरी जिससे उसकी शादी होगी, तीसरी उन दोनों उसकी जिससे शादी होगी उस बंदे की भी लाइफ बर्बाद होगी, प्लस दोनों फैमिली सफर करेंगे। आप लोग प्लीज समझिए इस चीज को कि आपका बच्चा कुछ भी अगर आपके सामने रख रहा है। आज के टाइम में ना सब बच्चे इतने मैच्योर हो गए। हम लोग जब अपने छोटे बचपन में थे ना, लाइक हमें कुछ समझ नहीं थी, हम डम थे, सीरियसली बता रही हूँ। हम अपना जो 80s वाला फेज में हम लोग थे ना, हम लोग, आज के बच्चे तो इतने मैच्योर्ड हो गए हैं कि उनको सब चीजें पता होती हैं, सब इतना ज्ञान होता है उनको, बहुत अपने डिसीजंस वो ले सकते हैं। तो पहले के जमाने में ये चीजें चलती थी। लेकिन गाइस प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज एक बार अपने बच्चे की बात जरूर समझिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो अपने बच्चे को क्लियर कट बोलिए कि जिम्मेदारी बेटा तेरी होगी। शादी के बाद अगर कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक है, आपके कहने पे हम करा रहे हैं। आप एक चीज देखिए, अगर आपकी रजामंदी होगी ना, बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, उनको बहुत बहुत अच्छा लगेगा यार। प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम सुनते के साथ ऐसे बौखलाने की जरूरत नहीं है कि हाँ गुस्से में आ गए या फिर कि हम नहीं करेंगे, हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, हम शादी में नहीं आएंगे, हम कन्यादान नहीं करेंगे। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। ये सब जात बिरादरी रखी की रखी रह जाती है। आपको रोटी देने ना आपके बच्चे ही आएंगे, आपका बेटा हो या बेटी हो, वही
वही लोग पूछेंगे, कोई रिश्तेदार या कोई आके नहीं पूछेगा। आपको समझनी चाहिए ये चीज। अगर आप लाइफ में एक ही बार आपको मौका मिल रहा है अपनी बेटी का कन्यादान करने का, आपका बेटा है तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके घर बहू आएगी, वो आपकी सेवा करेगी, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। दोनों चीजों से होता है यार, दोनों कोई भी रिश्ता चलता है दोनों साइड से चलता है। तो प्लीज एकदम इतना जल्दी में आके एग्रेसिव मत होइए। अगर आपका बेटा या बेटी कोई भी आपके सामने कोई रख रहा है इस चीज का प्रपोजल, प्लीज उन्हें सुनिए और इतना जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। मुझे पता है काफी लोग इस चीज को लेके नाराज भी होंगे कि कैसे ये लड़की ऐसे बोल रही है, ये सब चीजें कर रही है, बट ये प्रैक्टिकल सोचिए, बहुत प्रैक्टिकल है। आप लोगों की एज कितनी होगी? 50s में होंगे आप लोग, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं। तो आप ये सोचिए आप लोगों की लाइफ, बिल्कुल मैं जेन्युइन चीज बोल रही हूँ, आप लोगों की लाइफ कितनी है? 15 साल 20 साल। उसके बाद यार आपका बच्चा क्या करेगा? आपने तो जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, उसके बाद उस बच्चे के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, उसको पूरी जिंदगी बितानी है। तो प्लीज इस चीज को समझिए, इतना जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, जीने दीजिए उसको, प्लीज उसको अपनी हिसाब से जीने दीजिए। होप आपको इस बात समझ में आई होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा फेवर कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।